एक नोट आपके सामने फाड़ कर दिखाऊंगा जो कि आप कानून के हिसाब से फाड़ नहीं सकते यदि वो भारत की मुद्रा है तो, और आपके ऊपर बहुत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। ये जो नोट आपको दिखाई दे रहा है, इस नोट का नंबर है 17U448926। मैं आप सबके सामने इस नोट के बहुत सारे टुकड़े करूंगा, क्योंकि नोट फाड़ना, उसको गंदा करना, उसके ऊपर रंग लगाना, उस पर लिखना, और नोट नहीं, एक्चुअली मुद्रा, किसी भी देश की मुद्रा का नुकसान करना, ये आजीवन कारावास तक की सजा की कैटेगरी में आता है। लेकिन मुद्रा के साथ छेड़खानी करने में आजीवन कारावास तक की सजा है। तो मुझे लगा कि ये मुद्रा है या कुछ और है, अगर इसकी टेस्टिंग की जाए तो इसका क्या तरीका निकलेगा। मुझे लगा कि इसका एक ही तरीका है कि हम ये टेस्ट करके देख लेते हैं कि भाई हम इसे फाड़ेंगे। आप सब लोगों को मेरा नाम पता है, मैं पुलिस वालों को भी पता है, गृह मंत्रालय को भी पता है, वित्त मंत्रालय, आरबीआई सबको पता है। देवेंद्र बल्हारा, सुपुत्र श्री नफे सिंह बल्हारा, गांव व डाकखाना फफड़ाना, PHARANA, स्पेलिंग भी बता देता हूं, तहसील असंध, जिला करनाल, और पिन कोड है 132039, और मिस्ड कॉल नंबर 9518170000। तो आप जो हैं इस नंबर पर, इस एड्रेस पर, इस नाम से जो बीजेपी वाले हैं, सरकार वाले हैं, वित्त मंत्रालय वाले हैं, वो मुकदमा कर सकते हैं। मुकदमे के लिए मैं ये आपको सारी चीजें बता रहा हूं कि इस बैंक नोट को फाड़ूंगा, क्योंकि मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये भारत की मुद्रा नहीं है, ये भारत की मुद्रा का लीगल टेंडर है। अगर ये वैध रुपया है, ये लीगल मनी है, तो इसको फाड़ने का मुकदमा मेरे ऊपर होना चाहिए, और उस मुकदमे में हम ये साबित करेंगे कि ये अवैध है मुद्रा, जो वित्त मंत्रालय ने हमको बताया। ये नोट मतलब मुद्रा वैध है भारत की, ये नोट अवैध है, ये नकली है। तो नकली नोट को फाड़ने का तो कोई मुकदमा नहीं होता है। तो हम ये देखेंगे कि इस नोट को फाड़ने का मुकदमा होगा कि नहीं होगा। पहले मुद्रा के साथ यदि मैं छेड़छाड़ करूंगा, उसको क्षत विक्षत करूंगा, उसको लिखूंगा, उसको कलर करूंगा, उसके ऊपर लिखूंगा, फाड़ूंगा, जलाऊंगा, या उसके साथ कोई भी छेड़खानी करूंगा, तो उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। यदि ये मुद्रा है, यदि ये भारत की मुद्रा है, ये नोट जो बैंक नोट है 10 रुपए का, यदि ये भारत की मुद्रा है, तो इसके लिए भी मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो मैं आप सबके सामने इस 10 रुपए का बलिदान कर रहा हूं, मैं इस नोट को फाड़ रहा हूं। एक टुकड़े से फाड़ने से काम चल जाए तो आप बताइए, अगर इसके और 2 टुकड़े करने हैं तो उसके और 2 टुकड़े भी किए जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इतने से टुकड़ा बहुत है, 10, 20, 50 टुकड़े करूंगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक बार फाड़ना भी उतना ही है। आदमी जब एक चाकू से मरी गया है या एक गोली से मरी गया, उसके ऊपर 50 गोलियां और दागोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मैं गुजारिश करूंगा वित्त मंत्रालय से, या किसी बीजेपी के आदमी से, या किसी हरामी से बैंक वाले से जो ये मुकदमा दर्ज कराए मेरे ऊपर कि भैया इसने मुद्रा के साथ छेड़छाड़ की है। मैं कह रहा हूं ये बैंक नोट है और ये फर्जी है, ये नकली। अगर ये नकली होगा तो मुकदमा दर्ज नहीं होगा, यदि असली होगा तो मुकदमा दर्ज होगा। यदि वो इसे असली कहेंगे, मुकदमा दर्ज होकर साबित होगा, और मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा। साबित करने की औकात इनकी है नहीं है, क्योंकि आपने साबित करने वाली बात पे तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी एक आगे आएगा। मतलब जुडिशरी ने जो ब्लंडर किया हुआ है, जुडिशरी ने जो सत्यानाश किया हुआ है, उसका एक सबूत मैं आपको आगे दूंगा, बल्कि दे ही देता हूं। ये सबूत है, ये अभी यूपी के अंदर एक केस आया है, आपने देखा होगा, जिसके अंदर बिहार में, वैशाली की कोर्ट ने एक 85 साल के दीप राय को सजा दी है, इम्प्रिजनमेंट की, मतलब कठोर सजा दी है, और वो 85 साल का है। बेचारे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, इतना सिंगल हड्डी खाने, उस बस शरीर में कुछ बचा नहीं है, और वो कह रहे हैं उसको ना अभी वो, क्योंकि रिगरस जो कठोर सजा है वो नहीं सहन कर पाएगा। और उसके ऊपर जो केस हुआ था 35 साल पुराना केस है, जिसमें आज उसमें अब मतलब सजा आई है जून के महीने में। आप सोचकर देखिए, मई में या जून में, आप सोचकर देखिए कि 35 साल बाद किसी मुकदमे का फैसला आया। 1991 में FIR दर्ज हुई, 1993 में चार्जशीट हुआ, और 2011 में चार्ज फ्रेम हुए। ये देख सकते हो आप कि ये हमारी जुडिशरी का हाल है। ये जिन लोगों को इसके साथ में, उनके साथ में हुआ है, सजा हुई है,
50 साल के जगदीश राय, 59 साल के उड़केश्वर राय, 60 साल के नरेश राय और 62 साल के नाकेश्वर राय कि मतलब वो आर्म्स एक्ट में और जान से मारने की धमकी कोशिश में मतलब गोली जलाई होगी या तो और वो टल गई होगी, लगी नहीं होगी तो हत्या के कोशिश के मुकदमा में ये हुआ था। उस वक्त ये भाई 50 साल के 15 साल के थे, ये 24 साल के, ये 25 के, ये 27 साल के जब इनके ऊपर एफआईआर हुई। अब आप इसी से अंदाजा लगा लो कि जवानी, पूरी जवानी जो है इन्होंने अपनी भोग ली है। अब ये बिल्कुल मरने की कगार में 85 साल की उम्र में बेचारा उस टाइम पे कितने साल के रहे होंगे ये 85 साल वाले, 35 साल पहले 50 साल के रहे होंगे ये, तो 50 साल की उम्र लगभग मेरी 46 साल उम्र है, तो 4 साल बाद मतलब अगर मैं कोई इस तरह का कांड कर दूं तो मरने से जस्ट पहले मुझे जेल डाल दी जाएगी। तो वो समाज में कोई मैसेज मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से कोई गया होगा इतने साल में। और अभी तो हाई कोर्ट रहता है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी रहता है, अभी तो रहता है, मतलब मुकदमे अभी लड़ सकता है वो, अभी बेल पे आ सकते हैं और बाद में मर जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। इस खेल को समझना पड़ेगा। तिवारी जी को कुछ समझना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इन लोगों को तो ये सारे तिवारी, पांडे और त्रिवेदी द्विवेदी ही सारे के सारे श्रीवास्तव टाइप के लोग ही, यानी पंडित जी ही बैठे हैं ऊपर या बढ़िया बैठा होगा। आप जुडिशरी में देखिएगा, जुडिशरी में जज कौन बैठा है, पांडे या मतलब बनिया या ब्राह्मण, यार सिंपल सा फंडा है, पंडित जी बैठे होंगे या फिर लाला जी बैठे होंगे। ये आपको समझना पड़ेगा कि ये किस तरह का खेल चल रहा है।